ने इल्यूमिनाटी पर कई वीडियो देखे और आर्टिकल्स पढ़े होंगे, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत से लोग स्पष्ट नहीं कर पाए। लेकिन हम आपको इल्यूमिनाटी के रहस्य के बारे में विस्तार में बताएंगे। यह विषय बड़ा होने के कारण हम इसके 3 भाग बनाएंगे और चित्रित करेंगे। पहले भाग में हम बताएंगे कि इल्यूमिनाटी कैसे बनी, इसे किसने और क्यों बनाया, वे लोग क्या मानते हैं और क्या करते हैं, इसमें कौन लोग शामिल हैं, कोई उनके समूह में कैसे शामिल हो सकता है और किस प्रकार की गतिविधियां यह करते हैं। एडम वाइशॉफ्ट एक लॉ प्रोफेसर थे और आधुनिक विचारधारा में वो बहुत विश्वास करते थे। वह अपनी विचारधारा को समाज में फैलाना चाहते थे। दूसरे शब्दों में वे स्थापित विश्व व्यवस्था जो अंधश्रद्धा को प्रवृत्त करती थी उसके खिलाफ काम करना चाहते थे। एडम ने इल्यूमिनाटी का गठन 1 मई 1776 में जर्मनी के बिहाविर में गोपनीयता में किया था, जिसे द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी के रूप में भी जाना जाता है। इल्यूमिनाटी इस शब्द का अर्थ है ज्ञानी। अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए एडम को अपने ग्रुप में शक्तिशाली सदस्यों को जोड़ने की आवश्यकता थी। इसीलिए उन्होंने ऐसे सदस्य को जोड़ा जो दुनिया में बहुत धनी, बौद्धिक, बैंकर, पुजारियों और ताकतवर लोग थे। लेकिन धीरे धीरे और तेजी से यह समूह अपने नए अधिक शक्तिशाली सदस्यों के कारण भ्रष्ट होने लगा। इन शक्तिशाली लोगों का समूह में शामिल होने का इरादा बुरा था। वे समाज में अंधविश्वास को हटाना चाहते थे, लेकिन साथ ही में अपने अलग दुनिया बनाना भी चाहते थे जिन पे उनका राज हो। उन्होंने धीरे धीरे इल्यूमिनाटी पर पूरा नियंत्रण कर लिया। उन्होंने उन लोगों को भी ब्लैकमेल किया जिन्होंने समूह में शामिल होने से इनकार किया। समूह में इन शक्तिशाली सदस्यों का शैतानवाद से लंबा संबंध था। ये वे लोग हैं जो दानव में विश्वास करते थे। उन्होंने अपने तरीके से एडम और उसके लोगों को हटा दिया। वे लोग केवल शक्तिशाली या धनी लोगों को ही समूह में शामिल करने लगे। इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर संभवतः उस समय के मौजूद संस्था, चर्च और रॉयल्टी जैसे परिवार नाराज होने लगे। उनके अनुसार यदि इल्यूमिनाटी अधिक शक्तिशाली बन गया तो उनकी सत्ता के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसीलिए 1785 में इसे प्रतिबंधित करार दिया गया और जो भी इस तरह के किसी भी गुप्त समूह का अनुसरण करता उसे सार्वजनिक रूप में मौत की सजा दी जाएगी। संस्था के गुप्त एजेंट्स ने इल्यूमिनाटी के कैबिनेट में घुसपैठ की और कुछ लोगों को पकड़ के खुलेआम फांसी दी गई। इस बात को उसी समय दबा दिया गया और वह उस वर्ष में समाप्त हो गया, पर इल्यूमिनाटी के कुछ सदस्य बचने में सफल हुए। 17वें दशक में प्रतिबंधित होने के बाद 18वें दशक में इल्यूमिनाटी के वास्तव के बारे में फिर से संकेत दिखाई देने लगे, जब उन्होंने फ्रीमेसन में घुसपैठ करना शुरू कर दिया। इस बार गुप्त बने रहने के लिए उन्होंने अपना खुद का नया समाज बनाने के बजाय फ्रीमेसन के माध्यम से अपना काम शुरू कर दिया। फ्रीमेसन के बारे में संक्षेप में बताए तो वो असली इल्यूमिनाटी के जैसा ही एक छोटा समूह था, यानी ग्रुप था। इल्यूमिनाटी ने कठपुतलियों के रूप में फ्रीमेसन की मदद से अपने ऑपरेशन को अंजाम देना शुरू किया। धीरे धीरे और स्थिर रूप में उन्होंने फ्रीमेसन पर भी नियंत्रण कर लिया। यही से विवादास्पद रूप से एवर वॉचिंग आई सामने आया। यह आंख लूसीफर की आंख का प्रतिनिधित्व करती है और यह आंख सब कुछ देख रही है, यही दर्शाता है। लूसीफर एक आर्कएंजल था और उसी ने राक्षसों का निर्माण किया था। उन्होंने अपने खुद के अनुष्ठान बनाना शुरू कर दिया, जहाँ पे वे लोग केवल दानवों की पूजा करते थे, क्योंकि वे हमेशा चर्च के खिलाफ थे। इसीलिए उन्होंने बेफोमेट को एक प्रतीक के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया, जिसके कई छुपे अर्थ थे। इस बार वे अपने संचालन के बारे में बेहद गुप्त थे कि किसी को भी इनके बारे में पता न लगे कि वो वास्तव में फिर से मौजूद है और गुप्त रूप से कुछ देशों की अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित कर रहे हैं। वे ऐसे लोग थे जो अपनी इच्छा पर विजय प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते थे, फिर चाहे इसके लिए उन्हें काले जादू या अवैध तरीकों से ही ना हासिल करना पड़े। यह भी कहा जाता है कि फ्रांस रिवॉल्यूशन
जॉन एफ कैनेडी की हत्या, 9/11 वर्ल्ड ट्रेड अटैक जैसे अधिकांश विवादास्पद घटनाओं में भी इन्हीं का हाथ है। अगर हम अमेरिकी बिल की जांच करते हैं तो हमें एल्यूमिनाटी का प्रतीक वहां पे मिलेगा, और जब आप अमेरिकी मुद्रा के $20 के नोट को मोड़ेंगे तो आपको 9/11 हमले का संदर्भ भी दिखाई पड़ेगा। यह भी माना जाता है कि ओसामा बिन लादेन इल्यूमिनाटी का पपेट था। इन वर्षों में इल्यूमिनाटी ने कई चुनाव में धांधली, बड़े पैमाने पर मीडिया में हेराफेर, मानव जाति को विभाजित रखने के लिए सत्ता की सभी संरचना को अवैध रूप से किया है। दोस्तों, यह भाग यहीं पे समाप्त होता है। इसके दूसरे वीडियो हम जल्द ही पोस्ट करेंगे जिसमें हम बताएंगे क्या संबंध है एल्यूमिनाटी का और हाफ ह्यूमन रेप्टिलियन या एलियन से। किस तरह की कॉन्स्पिरेसीज को अब तक एल्यूमिनाटी ने अंजाम दिया है। लोग किस तरह के काले जादू से आत्मा बेचने के इस ग्रुप में शामिल होते हैं। कौन इसके सबसे बड़े ओहदे पे बैठा है और ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे ये पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते हैं। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो कमेंट जरूर करें। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।